जयस्तु दर्शन आनंद श्री मालाराम गणराज जी मंगलचरण। श्री मालाराम जी मंत्र करेंगे एक साथ। सद्गुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ श्री परमात्मा के अमृत में ज्ञान प्रस्ताव, यह श्री मालाराम गणराज जी, जहाँ पर गुरुदेव के उपदेश को समझने का अभ्यास करेंगे। सिर्फ 5 मिनट की भूमिका में इस ग्रंथ के मंगलाचरण तक पहुंचने का अभ्यास करते हैं, फिर अपन मंगलाचरण का वांछन करेंगे। बहुत अच्छे से सावधानी से माला रोहण, सावधानी से माला रोहण, अर्थात जैसे अपन मंत्र जप में माला का आरोहण करते हैं ना, एक गुड़िया पीछे खिसकाते जाते हैं और एक गुड़िया आगे खसकाते हैं, ऐसे विधि करते हैं ना। ऐसे ही आचार्य श्रीमद तारण स्वामी ने ये माला रोहण जी ग्रंथ लिखा, अर्थात आत्म गुणों की माला में आरोहण, गुणों में आरोहण करने का नाम माला है। और इतना तो अपन जानते हैं भैया, ये विचार मत का ग्रंथ है। कौन सा मत का ग्रंथ है? तो अपन ने इतना तो रटा ही हुआ है कि बुद्धि पूर्वक काय का निर्णय करना, बुद्धि पूर्वक आत्मा का निर्णय करने का नाम विचार मत है। इतना पढ़ाई बताइए ना। तो मालूम क्या है कि बुद्धि पूर्वक आप आत्म तत्व का निर्णय करो, अर्थात विचार करो भैया। देखो ये जी विचार तो करता है, लेकिन क्या करता है? घर का, दुकान का, मकान का, सहयोगी अवस्थाओं का, बाहर के सहयोग का विचार तो करता है, बुद्धि तो लगाता है, लेकिन कहाँ लगाता है? ये जीव अपनी बुद्धि तो लगाता है, विचार तो करता है, क्योंकि मन सहित संगी पंचेंद्रिय है ना। तो मन सहित होने के कारण से ये जीव विचार तो करता है, लेकिन काय का विचार करता है? हमेशा पर संयोग का ही विचार करता है, पर संयोग के अलावा किसी का विचार नहीं करता। और तारण स्वामी मालारोहण जी ग्रंथ में बुद्धि पूर्वक अपना विचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखो भैया, मन 2 धारी तलवार है। यदि इसे आपने तत्व चिंतन में, तत्व के विचार में और यदि गुरु महाराज की वाणी को स्वीकार करके आत्म गुणों को स्वीकार करने में लगा दिया, तो ये मन मोक्ष मार्ग को खोल देगा।
और यदि किसी मन को अनादि काल के संस्कारों की तरह पाप में, विषय में और कसाय में, भौतिक क्रियाओं में लगा के भैया यदि किसी में अपना मन लगा रहा तो ये मन ही नरक को निरोध का रास्ता खोले। तो इस मन को बुद्धि के बल से लगाना है। कहाँ? इतना ही निर्णय करना है। बुद्धि मन पे अंकुश लगाती है। बुद्धि और विवेक मन पे अंकुश लगाते हैं। अपना मन अच्छा होता, अपने मन पे अंकुश है या नहीं है? आज अपने को अपने मन पे अंकुश लगाने की कला पता है कि नहीं पता? आज अपना मन मीठा मांगता है तो मीठा देते हैं, खट्टा मांगता है तो खट्टा देते हैं, रात में मांगता है तो रात में देते हैं, अवक्ष मांगता है तो अवक्ष देते हैं। अपना मन जैसे व्यसनों की चाह करता है अपन उसे वैसे व्यसन सामने खड़ा कर देते हैं। अंकुश लगाते हैं या भैया उसे खुला छोड़ देते हैं? चलिए बताओ। चलिए देखो भाई, बहुत से बहुत कम समय मिला है, आपको जवाब जल्दी जल्दी देना पड़ेंगे और नहीं तो 9:30 10 बज जाएंगे हमें यहाँ बैठे बैठे, आप कोई कुछ भी कहता है। चलिए बताओ क्या करना है? मन पे अंकुश लगाना है या मन को वैसे छोड़ना है? अंकुश लगाना है। अब आप बोले करेक्ट 9:30 9:15 बजे छोड़ देंगे, ठीक है? तो यदि अपने को मन पे अंकुश लगाना है, तारण स्वामी ने जो तत्व का निर्णय करने कहा है, जो सम्यक प्राप्त करने का चिंतन करने कहा है, यदि भाई उस सम्यक को प्राप्त करने का यदि हमें चिंतन करना है तो ये माला रोहण ग्रंथ 8 गुणों की माला को प्रदान करने, सम्यक दर्शन का विचार करने के लिए माला रोहण जी ग्रंथ है। अपना मन पापों का विचार करने के लिए नहीं है, अपना मन काय का विचार करने के लिए है? चलिए बताओ, मनुष्य भाव मिला है पापों का विचार करने के लिए मिला है? नहीं, आत्मकल्याण करने के लिए मिला है। यदि मनुष्य भाव आत्मकल्याण करने के लिए मिला है तो अपने विचारों की दिशा कौन सी ओर है? सम्यक की ओर है, मिथ्या की ओर है? हाँ, झूठ। यदि अपनी दिशा सम्यक की ओर होती तो घर परिवार की चिंता अपने मन में नहीं है, इंद्रिय विषय भावों की चिंता अपने मन में नहीं होती। इस भाव में ये चिंता होती कि हम कब इन पर्यूषण परवाली राज में साधु की चर्या को स्वीकार करके हम भी कब दिगंबर पद को धारण करेंगे और वे इस संसार के जन्म मरण का अभाव करेंगे। भावना तो ऐसी होती कि 10 लक्षण धर्म हमारा स्वभाव है, लेकिन भावना क्या हो रही है? भावना क्या हो रही है? क्रोध मेरा स्वभाव है, मायाचारी छल कपट मेरा स्वभाव है, लोभ स्वार्थ अहंकार मेरा स्वभाव है, राग द्वेष करने वाला मैं हूँ। यदि ऐसी स्वीकारता हो रही है तो बताओ भगवान जी, अपन सम्यक दर्शन का विचार कहाँ कर रहे हैं? हम तो विचार करने की बात कर रहे हैं। हमने आपसे पहले कह दिया आपकी बुद्धि आपके मन पे अंकुश लगाएगी। यदि आपकी बुद्धि यदि ये तत्व का निर्णय करेगी कि मैं आत्मा हूँ और ये पर पदार्थ मेरे नहीं है, यदि आपकी बुद्धि ऐसा तत्व का निर्णय करेगी तो फिर आपके मन पे अंकुश लगाएगी। वो कहेगी अरे जी रात्रि भोजन करके छठम काय में जन्म लोगे क्या? रात में पानी पी के नरकों की बेतरनी में जन्म लोगे, बेतरनी में जाओगे क्या? आपकी भैया यदि तत्व का निर्णय करते तो आपकी बुद्धि कहती तू आत्मा परमात्मा है, अरे तू इंद्रिय विषय भोगों में रत होके दुर्गति जाएगा क्या? ऐसा कहती क्या? ऐसे मन को कोई टोकता है कि नहीं टोकता? हम आपसे बस पूछ रहे हैं, क्या आपके मन को कोई टोकता है कि नहीं टोकता? आपके मन को कोई रोकता है कि नहीं रोकता? विषय वासनाओं से कोई हटाता है कि नहीं हटाता? यदि भैया अपने मन को कोई इंद्रिय विषयों से, वासनाओं से, बाहर के पापों से, असंयम से, कसाय की प्रवृत्ति करने से यदि अपने मन को कोई नहीं रोकता, इसका मतलब हमारे मन पे हमारा अंकुश नहीं है। जो मन कहता है हम वैसी प्रवृत्ति करते हैं। इस कारण से 84 लाख योनि परिभ्रमण। अब क्या विचार है?
चलिए बताओ, मालूम मुझे प्रारंभ करनी, 10 मिनट तो वैसे हो गए। क्या विचार है? हाँ, बुद्धिपूर्वक तत्व का निर्णय करके इस मन को रोकना है, टोकना है, अब खुला छोड़ देना। पहले पक्का निर्णय कर लो भैया, क्योंकि जब तक बुद्धिपूर्वक तत्व का सच्चा और पक्का विचार नहीं होगा तब तक माला रोधी प्रारंभ नहीं होगा। पहले विचार कर लो कि आपके मन को रोका जाएगा। जब आप कसाय करोगे तो आपसे कहा जाएगा कि तुम भगवान आत्मा हो, तुम क्रोध नहीं करते। ऐसा नहीं तुम्हारा क्रोध 2 गुना हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर काम विषय वासना उत्पन्न होगी, जब बुद्धि टोकेगी, देखो इन क्रोध काम विषय भोगों में जा रहे हो, नर्क चले जाओगे, दुर्गति चले जाओगे। ऐसा नहीं हो कि तुम उस बुद्धि की, उस विवेक की बात सुनो ना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अंतर आत्मा की आवाज तुम्हें छुए ही ना। तो भैया जानते हुए समझते हुए भी अपन पापों में विचार करते रहे, ऐसा तो नहीं। भाई निर्णय तो करके दो जल्दी से। बुद्धिपूर्वक तत्व का निर्णय, और यदि बुद्धिपूर्वक तत्व का निर्णय करोगे तो दानव स्वामी कहेंगे कि तू स्वयं भगवान है, इन विषय वासना से तेरा कोई संबंध नहीं है। हे जीव, जाग, उठ, पलट, और पलट के अपनी चेतना की ओर मुड़ जाओ। स्वीकार करोगे या कहोगे अरे गुरु माता चिल्लाते रहते हैं, सर्व भगवान तो बिल्कुल फ्री है, वो तो निरंतर भगवान की ध्वनि खिलती रहती है ना, वो तो बिल्कुल फ्री है, हमें क्या लेना देना। चलिए बताओ। ये देखो, सबका निर्णय किया अभी तक, अपना नहीं किया है, और बिन निर्णय के अभी तक लगा न कहीं तेरा। ना तुम संसार के हो पा रहे ढंग से, बेमतलब मंदिर आ रहे हो, यहाँ आके बेमतलब मैं सुन रहे हो, ना तुम संसार में डूब पा रहे, ना पापों में डूब पा रहे। जबरदस्ती मंदिर आ रहे भैया, और मंदिर आ भी गए तो ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ और भौतिक सुखों से मेरा कोई संबंध नहीं है। भैया 2 ही दिन से जा रहे हो, 2 ही दिन से जा रहे हो, व्यर्थ में मंदिर आ रहे हो, ना मंदिर में गुरु महाराज की वाणी सुन पा रहे, ना तत्व का निर्णय कर पा रहे, और ना घर में अच्छे शांति से रह पा रहे। 2 ही दिन से जा रहा है, कुछ एक निर्णय कर लो भैया। तो बिना निर्णय के अपन भरपाड़े गवा के बजा के, बिना निर्णय के इस जीव का कहीं जी लगने वाला नहीं है। जब तक आपका निर्णय ठोस नहीं होगा तब तक आपका कल्याण के मार्ग में मन नहीं लगेगा, आपको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। ये उत्तम, क्षमा आदि धर्म तब प्रकट होंगे जब मैं अपना निर्णय कर लूंगा। अच्छा बताओ, तुमने स्वयं पूछा था उत्तम क्षमा कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? यही मिलेगी ना। और इसी का निर्णय नहीं करेंगे तो भैया अच्छा अपन ये कहते ना भैया हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखो आज एक प्रश्न आया था, मैं आपको एक प्रश्न और उसका जवाब दे रहा हूँ। प्रश्न आया था भैया हम तो कसाय को मिटाना चाहते हैं, हम तो कसाय को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में सामने वाले की प्रति जो कसाय बन गई है, हम तो कोशिश कर रहे हैं झुक जाए, हम तो उससे बात भी कर रहे हैं, उससे उत्तम क्षमा भी कह रहे हैं, लेकिन हमारे मन की कसाय तो कम हो ही नहीं रही। हमारे मन में तो परिणाम चल रहा है, सामने वाले को नहीं पता, सामने वाले को लग रहा था कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे मन में तो चल रहा ना भैया हम तो उसका बंद कर रहे हैं। मालूम ने क्या कहा? यही तो अनंत मंदिर पड़ी है, यही तो पूर्व भाव का बेर पड़ा हुआ है, यही तो अनादि काल से एक दूसरे के प्रति जो अपने ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखी है, यही तो परिणाम पड़े हुए। देखो नहीं चाह रहे फिर भी वो परिणाम मिल नहीं रहा, नहीं चाह रहे आप। भगवान की वाणी सुन के ऐसा लग रहा है कि मन की कसाय धो दे, जिन्हें भगवान की वाणी सुन के ऐसा लग रहा है कि मन के पाप को अलग कर दे, लेकिन भगवान जी चाहते हुए भी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? बहुत सावधानी सुनो, चाहते हुए भी हम अपने मन से निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे? कारण क्या है बताओ तो जरा।
आज हम चाह रहे हैं, आज जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन के आज उत्तम क्षमा पर्व के दिन हम चाह रहे हैं हमारे मन का पूरा मेल हो जाए, लेकिन हम धो नहीं पा रहे। आप कारण बताइए क्यों नहीं धो पा रहे? भैया आज हम नहीं धो पा रहे, इसका कारण क्या है बताइए कारण क्या है? नहीं पता? मिथ्या से लबालब भरा हुआ है जीवात्मा। सुनो अच्छे से, मिथ्या मान्यताओं से लबालब भरा हुआ ये जीवात्मा, क्रोध आदि काम आदि ये विकार मेरा ही स्वभाव है। ये भैया कसायों को अपना स्वभाव मानता है, उत्तम क्षमा को अपना स्वभाव नहीं मानता। सुनो तो, अनादि काल के संस्कार आज भी इसके मन में घर करके बैठे हैं। आज भी इससे कहो कि उत्तम क्षमा तेरा स्वभाव है, आज भी आत्मा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज भी हम अपने मन से मेल धोने में सामर्थ्य नहीं हो रहे। सोच लो भगवान जी, इस कसाय का फल अंदर से बताया था, याद है कि नहीं? एक कहानी सुना देते हैं आप, उसके बाद 15 मिनट का 3 गाथा को वांचन करेंगे, 5-5 मिनट। एक छोटी सी कथा, उसमें पात्रों के नाम ना सुना के सीधी सीधी सच्ची बात सुना देते हैं। एक भैया कपिल के पिताजी थे, अब नाम ना सुना के सीधे सीधे सारांश में लेके आते हैं। वो अच्छा राजा था, ठीक है, और भैया अपने प्रजा का अच्छे पालन करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि पड़ोसी नगर में एक शेर आया, बहुत अच्छा सुनना, सिंह आया और सिंह ने आतंक मचा रखा था, जहां देखो उसका भक्षण कर लेता था। तो क्या हुआ भैया, अब राजा तो दयालु था, प्रजा आई तो राजा ने क्या किया, उस सिंह को पकड़ने की योजना बनाई, उसे मारने की योजना बनाई, उसे चारों तरफ से घेर लिया। तो सिंह अपने प्राण बचाने के लिए एक गुफा में छिप गया। सुनिए आपने है, लेकिन इसका मर्म निकाल रहा है। तो एक गुफा में छुप गया, तो वहां क्या करा भैया, राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, उस गुफा को लकड़ी से पूर के और उस सिंह को आग लगा दी, और वो सिंह अग्नि की जलन में तड़प तड़प के मारा गया। सुन रहा है नहीं सुन रहा है? अब आगे की कहानी, अब ये आपने सुनी है, जो पीछे का पार्ट नहीं सुना, आगे का जो आरस से आपको याद आ जाएगा। अब वो जब राजा इस घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होके वैराग्य धारण करके दीक्षा लेने गए, दीक्षा ली, जब वो मुनिराज हो गए तो वो एक खेत में जाके तपस्या कर रहे थे। वो ही जो सिंह का जीव मरा था, वो मरण करते करते वहां किसान का जीव हो गया। अब वो किसान स्वभाव से ही सिंह की पर्याय से आया था, तो बहुत क्रोधी था, बहुत गुस्सा करता था भैया। अब बहुत अच्छे सुनना, कहानी का मर्म आ रहा है। क्या मर्म आ रहा भैया? अब क्या हुआ कि अब मुनिराज वहां खेत में किनारे पे तपस्या करने लगे भैया, ध्यान से मुनि तपस्या करने लगे। अब क्या करा भैया, वो किसान को उस खेत में जोत रहा था, उसे लगा ये खेत तो उपजाऊ नहीं, यहाँ मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, मैं दूसरे खेत में जाके खेती करता हूँ। और मुनिराज से क्या बोल के गया कि हे मुनि, उन्होंने कहा मुनिराज मेरी पत्नी आएगी तो उससे कह देना कि मैं इस खेत को छोड़ के दूसरे खेत में खेती करने जा रहा हूँ, दूसरे खेत की जुताई करने जा रहा हूँ, वो भोजन लेके आएगी तो उसे वहां भेज देना। ऐसे कह के वो अज्ञानी वहां से चला गया। क्रोधी था भी। पत्नी आई, पत्नी से ने मुनि से पूछा, क्या पूछा कि मेरे पति कहाँ है? एक मुनिराज तो जब भी ध्यान में थे और जब पत्नी पूछ रही थी तब भी ध्यान में थे। तो पूछते पूछते थक गई और पत्नी घर चली गई। अब कहानी में सार निकल के आ रहा है। क्या आ रहा भैया? सार। अब उसको क्रोधी तो था ही, कौन था ये? सिंह की पर्याय से जो आया था, क्रोधी तो था ही, अत्यंत क्रोध तो उसके अंदर में था ही, पूर्ण प्रवृत्ति थी, भूख से तिलमिला गया। देखना कर्मों का फल, भूख से तिलमिला गया। और भैया जाके पत्नी को खड़ी खोटी सुनाई, उसके ऊपर हाथ उठाया तो पत्नी ने बताया कि मैंने उन मुनि से पूछा था, उनने बताया नहीं। तो वो गुस्सा 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। और खेत में गया, खेत में चारों तरफ पड़ी हुई थी कपास। सुनो ध्यान से,
कर्मों का फल कैसे लौट के मिलता है? खेत में पड़ी हुई थी कपास, उसने कपास उठाई, उन मुनि के चारों तरफ कपास लपेटी और कपास सहित उन मुनि को आग लगा दी। कर्म कब किया था? जब राजा की अवस्था में थे। आग कब लगाई थी? जब राजा की अवस्था में थे। ओहदे कब आया भैया? जब साधु बन के साधना कर रहे थे। लेकिन क्या सुनो, तब क्या करा? लेकिन मुनिराज तो अपनी तपस्या में लीन हो गए और अंतर मुहूर्त में उस अवसर को सहन करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। और ऐसे केवल ज्ञान की महिमा देख के वो सिंह का जो जीव था वो भी पलट गया और उसने भी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए मुनि दीक्षा का अंगीकार कर लिया। वो महाक्रोधी मानव भी उत्तम क्षमा की मूर्ति को देख के पलट गया। तो दो प्रेरणा मिलती है। ये कहानी अपने को दो बात बता रही है। एक तो क्रोध अच्छे के लिए भी किया जाए तो वो लौट के तो फल देगा। क्रोध का परिणाम तो आपको भुगतने पड़ेगा और दूसरों को पीड़ा देके आप जो भी काम करोगे उसका फल तो अपने जीवन में आएगा ही आएगा। ध्यान रखना, कर्म किसी को छोड़ने वाले, इसलिए हमेशा उत्तम क्षमा का भाव रखो। और वीतराग धर्म एक ऐसा धर्म है, यदि इस वीतराग धर्म को स्वीकार करोगे, सर्व भगवान की महिमा को जानोगे, तो सिंह जैसा क्रूर प्राणी भी, उस मनुष्य पर्याय में आने वाला महाक्रोधी प्राणी भी ऐसे वीतराग धर्म की महिमा से उत्तम क्षमा आदि धर्म को और वीतरागता को धारण कर सकता भैया। ऐसी महिमा वीतराग धर्म की है। ये उदाहरण हमने क्यों दिया पता है आपको? क्यों दिया? जो लोग कह रहे हैं भैया हम अपने मन का मैल नहीं धो पा रहे, ये संस्कार है भगवान जी, और ये अनादिकाल के जो संस्कार पड़े ना, इनका जैसा का तैसा फल अपने को मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। इसलिए जीव सावधान। आज वीतराग धर्म की शरण मिली है, सर्व भगवान का उपदेश मिला है। यदि आज भी यदि अपन ने उत्तम क्षमा को स्वीकार नहीं किया और क्रोध की अग्नि में अपनी आत्मा जलती रही तो भगवान आत्मा अपने को कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो क्या करना है? बुद्धिपूर्वक काय का निर्णय। देखो मालवरण जी, ओंकार विनंति शुद्धात्म तारक स्वामी कह रहा है कि हे भव्य आत्मा, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, कि हे भव्य आत्मा अपने ओंकार में स्वभाव का अनुभव करो। और वो ओंकार में स्वभाव क्या किया? शुद्ध आत्म तत्व, वो अपना शुद्ध आत्मा ही अपना ओंकार में स्वभाव है। इसका अनुभव करो। अपन किसका अनुभव कर रहे हैं? राग का, देश का, कसाय का या मोह का? काय का अनुभव कर रहे हैं? देखो भैया, चलिए बताओ, गुरु महाराज की बात सुनना भी है कि नहीं सुनना है? या एक कहानी सुनाकर और अपन पूरा करें, क्योंकि यदि माला रोहन जी का वांछन करना है तो उतनी रुचि भी तो लाके दो। तो आनंद स्वामी कह रहे हैं ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, जो इंद्रिय विषयों से अतीत है, जो अरूपी है, जो मन और इंद्रियों से गमने में नहीं आता। ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, अनादि काल से इंद्रिय विषयों का अनुभव कर रहे हो। हे भव्य आत्मा, अब तो चेतो, अब तो जागो। शुद्ध आत्म तत्व अपने देह देवालय में ही अपना शुद्ध आत्मा विराजमान है, इस देव स्वभाव का अनुभव प्रकट करो। ऐसा तारक स्वामी कह रहे हैं। और तारक स्वामी की बात सुनो, प्रणमामि नित्याम तत्वात् साधन। क्या कह रहा है? हे जीवात्मा, ऐसे अपने स्वभाव को नित्य नमस्कार करना ही तत्वात् साधन, तत्व का सिद्धांत है, मोक्ष का मार्ग है। यदि भैया अपने शुद्ध आत्मा का वेदन नहीं है तो कोई मोक्ष का मार्ग नहीं।
भगवान जी प्रणमामि नित्यम, क्या नित्य उस आत्मा को नमस्कार करते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं मन और इंद्रियों से परे हूँ, मैं केवल ज्ञान में स्वभाव का धारी हूँ। प्रणमामि नित्यम तत्वात् सार, कभी उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं जो देह देवालय में है। मोक्ष तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन क्या बिना सम्यक दर्शन से किसी को मोक्ष होने वाला है? क्या अपने आत्मा का अनुभव करे, क्या मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो? तो भगवान जी जब तारण स्वामी की पहली गाथा का अनुभव अपने जीवन में नहीं है तो ये मोक्ष का मार्ग कैसे बनेगा? देखो भैया, बुद्धि पूर्वक काय का निर्णय करना नहीं ना रुचि। यदि तारण स्वामी के ग्रंथ सुनना है, यदि माला रमण जी को पंडित पूजा का वांछन करवाना है तो पूरे झटक आत्मा की रुचि वाले जीव चाहिए। और यदि माला रमण जी और पंडित पूजा जी का वांछन नहीं करवाना तो अपन रोज कहानी सुनेंगे और जैसी चर्चा सुबह शाम करते हैं सामान्य चर्चा करेंगे, ग्रंथों का वांछन नहीं होगा। इतने डिस्टर्ब में तो बिल्कुल नहीं होगा, ना माला रमण जी का वांछन होगा, ना पंडित पूजा जी का वांछन होगा और ना रामायण का वांछन। सामान्य चर्चा करेंगे बस, क्योंकि आदत ही कहानी सुनने की है ना भैया, कि एक कहानी सुनाओ और जीवन की यहाँ वहां की चर्चा करो और बोलो गुरु महाराज की। कहाँ है अध्यात्म की रुचि? तारण स्वामी कह रहे ना, ओंकार वेदंती जिसे उस अनुभव को प्राप्त करना है उसके लिए तारण स्वामी के ग्रंथ है। और भैया जिसे उस अनुभव तक नहीं पहुंचना उसके लिए तो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए। सीधी बात, क्योंकि तारण स्वामी के ग्रंथ तो आत्मानुभूति का जागरण करने वाले हैं। क्योंकि जिनवाणी है, और जिनवाणी को हम बार बार कहते हैं ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, ये दर्पण है, ये तुम्हारा भोगा नहीं दिखाती, ये बाहर का रूप नहीं दिखाती। ये जिनवाणी है, ये अपने अरूपी जो स्वरूप है, जो अपने को आंखों से दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ भीतर स्वभाव का दर्शन कराती भैया। ये जिनवाणी है, इससे यदि आत्मा का दर्शन कर लिया, अपने निस्वभाव का अनुभव में ले लिया तो ये जिनवाणी मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली है। और आत्मा का दर्शन नहीं किया तो 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाने वाली है। शेष चर्चा हम करेंगे सुबह। बोलिए श्री गुरु महाराज जी जय। नमस्ते।